तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप नहीं है, बड़े गरीब हो, परेशान हो, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है बेटा। एक काम करो, तुम्हें अगर कोई सहारा चाहिए तो एक ही है, केवल पंडित जुगल किशोर हैं शहर में, जो कि बहुत दयालु हैं। वो हर गरीब की मदद करते हैं बेटा। गरीब हैं लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारा नाम जलालुद्दीन है, तुम एक मुसलमान के लड़के हो, है ना? आओ मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाता हूँ। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। ये बच्चा एक मुसलमान का बच्चा है, बेसहारा है, इसका कोई भी नहीं है, दर दर भटक रहा है, इसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। पंडित जी मेरे पास भी अभी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मैं इस बच्चे को रख सकूं। इस बच्चे को मैं आपके पास लाया हूँ। ये एक मुसलमान का लड़का है, इसका नाम जलालुद्दीन है। हाँ भैया, थोड़ा खेल की स्टोरी को समझे। वाह रे वाह भगवान, तेरी भी क्या लीला है। मुझे एक बेटी दी है जिसका नाम मंजरी है। बेटा तुम कौन हो? मुसलमान हो? तो क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? हे भगवान, एक काम करोगे क्या? तुम मेरे पास रहना चाहते हो? वाह भगवान, तूने मुझे एक बेटी दी है जिसका नाम मंजरी है। आज से तूने मुझे एक बेटा भी दे दिया। तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब की तुमको तालीम सिखाऊंगा, तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगा, और जाओ कल से तुम मेरी बेटी मंजरी के पास स्कूल जाना और वही तुम्हारा ख्याल रखेगी। जाओ बेटा। पता नहीं हमारे मुनीम जी का पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। बस्ती में गए थे, अभी तक नहीं आए। मुनीम जी को बुलाना चाहिए। अरे मुनीम जी, सेठ जी आ गए तुम? जी सेठ जी। मुनीम जी, आज महीने की आखिरी तारीख है जी। बही खाता खोल के हमें सुनाओ, किसका कैसा पैसा है। हाँ, किस किस का पैसा आया, किस किस का नहीं आया, यहाँ पढ़ के सुनाओ। ठीक है सर। सेठ जी, सुरेश कुमार गड़रिया, इनका 51,785 रुपए मैं ब्याज के लेना है। अच्छा, लेकिन ब्याज दे रहा है, इसलिए इसके घर नहीं जाना है। पूरी रकम नहीं दे रहा? चलो कोई बात नहीं। और आगे? सुरेश गड़रिया, राजा राम सिमरिया। अच्छा, राजा राम सिमरिया का भी नहीं आया क्या? अभी तक 52,000 रुपए नहीं आए। अच्छा, ब्रजेश कुमार देवरिया, इनके 7,000 रुपए मैं ब्याज के आ गए हैं। अच्छा, मुन्ना सिंह ठाकुर के 4,485 रुपए मैं ब्याज के आ गए। लेकिन पंडित जुगल किशोर के अभी तक 4,000 रुपए मैं ब्याज के नहीं आए। ना ब्याज आ रहा है, ना पंडित जी आ रहे हैं, ना रुपया आ रहा है। तुम गए नहीं क्या? हर महीने तो जाता हूँ, चप्पलें टूट गई उनके पास जाते जाते। जाओ फिर से। रुपया चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत दिन का रुपया पड़ा है, ब्याज ही काफी हो गया होगा। जाओ। क्या कहूँ? जाके कहना
दयाराम सेठ ने अपना रुपया मंगाया है 4000 रुपए में ब्याज के चाहिए मुझे। ठीक है, जब जाओ तो ये तबीयत खराब रहती, फुक फुक खांसी आती रहती। तबीयत खराब तो हम उसके ठेकेदार हैं क्या? जाओ लेके आओ। जा रहे जाओ। अब तो जाओ तो तुम, हम जा रहे। हाँ भैया देखिए, खेल की स्टोरी को समझते जाए, शांति से सुने। पंडित जी के मारे परेशान है। जी हाँ कहिए मुनीम जी, कैसे आना हुआ? ऐसे आना हुआ यार, तुम्हें पता नहीं हम काहे के लिए आते, हर महीने आते हैं। वो तनक में फुक फुक, हमें 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 देखते ही खांसी आ जाती है, फुक फुक फुक। तुम्हें खांसी से बहुत परेशान है हम। क्या बात है मुनीम जी? सुनो मेरी बात। हाँ झांसी आ जाए लेकिन खांसी नहीं आए। हाँ किस लिए आए हो? इसलिए आए हैं कि अरे यार पंडित जी, यार तुम बहुत गलत आदमी हो यार। हर महीने आते पैसे मांगने, और काहे के लिए आए? 4000 रुपए तो वही ब्याज के। मुनीम जी हाँ मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो क्या करे, तुम्हारी तबीयत खराब है यार, जब जगह दिमाग खराब करते रहते। हाँ? 3 दिन से मुनीम जी मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं है मुनीम जी। झूठ तो इतनी बोल रहे, 10 किलो मछली खा गए। झूठ तो ऐसे ही बोल रहे कि 3 दिन से खाना नहीं खाओ, रुपए नंबरदार की आफत कर दी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सेठ जी से कहना कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा पाई पैसा चुका दूंगा। जब देखो मोहलत दे दो यार, पंडित जी दिमाग खराब नहीं करो, पैसे चाहिए, हमें मतलब नहीं है यार। मुनीम जी तुम्हें मालूम है वो फूली तनक में खांसी आ जाती है यार। क्या मुनीम जी? हाँ जा रहे, कुछ दिन की मोहलत दे दो। क्या यार, ले आओ रुपया। हाँ ले लो ले लो ले लो। हमने कह दिया, मैंने भेजो। क्यों लेके नहीं आए? अरे उनकी तबीयत खराब है यार। तबीयत खराब तो हम क्या करें? वो कह रहे 500 रुपए और ले आओ तो हम दवाई ले आए। लो उल्टा 500 रुपए मांग रहे। चलो मैं चलता हूँ। तुम ही चलो। चलो। सेठ जी कहिए, सेठ जी कैसे आना हुआ? छक मारने चले आए, दिमाग खराब करके रख दिया यार। तुम्हें नहीं मालूम काहे के लिए? सेठ जी पैसे लो उनसे। सेठ जी पंडित जी तुम्हें मालूम नहीं कि हम कैसे आए? सेठ जी कितने दिन हो गए अभी तक तुमने रुपया नहीं दिया, मुनीम जी परेशान हो गए। मैंने मुनीम जी से कह दिया था मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। सेठ जी कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा पाई पैसा दे दूंगा। मुनीम जी इन्हें समझाओ, चीजें कहाँ यार पंडित जी दिमाग खराब नहीं करो यार, पैसे चाहिएगा। हराम के तुम्हारा पैसे रख के बैठ गए यार। हैं हमारे सेठ जी को देखो, दुबले हो गए तुम्हारे सदमे में, खाना तक नहीं खा रहे वो। बहुत भूली, देखो तनक में फक फक फक। इनकी मोहलत कहाँ तक मोहलत दी जाए? हमें रुपया चाहिए यार। नहीं सेठ जी तुम हमारी गरीबी का मजाक ना उड़ाओ, भगवान ने हमें बहुत बुरे मोड़ पे कर दिया है। सेठ जी सुनो मुनीम पंडित जी, कि कर चुके हीरा बहुत। पंडित जी कि कर चुके हीरा बहुत, अब नहीं इनका कि लाइए और रुपया न दे।
पंडित जी मेरा नाम दयाराम सेठ है। फिक्र करते ही नहीं जो ये रकम अदाई की कि फिर न कहना कि दयाराम ने बुराई की। ये आप क्या कह रहे हो सेठ? पिताजी, ये आपके कैसे मित्र हैं जो पैसे के पीछे आपसे बुराई कर रहे हैं? बेटा जलालुद्दीन, तुम स्कूल से आ गए बेटा? हाँ पिताजी। ये मेरे बचपन के मित्र हैं। इनका नाम दयाराम सेठ है। किसी मुसीबत के कारण मैंने इनसे 4000 रुपए उधार लिए थे बेटा। आज मुझे इनके 4000 रुपए देना है। मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा जलालुद्दीन। लेकिन पिताजी, आपकी इजाजत हो तो मैं आपके मित्र से, आपके दोस्त से 2 बातें करना चाहता हूँ। बेटा जलालुद्दीन, ये बहुत रईस आदमी है, इनसे इज्जत से बात करना बेटा। मुनीम जी इधर आओ। मुनीम जी सेठ जी राम राम। अरे बात का नर्या का कौन है? वही तो पूछ रहा हूँ। पंडित जी की एक बेटी थी। ए तुम पिताजी पिताजी कर रहे, पंडित जी थे, तुम कौन हो? इधर आओ पंडित जी। मेरा नाम, ये लड़का कौन है? नाम क्या है इसका? मुनीम जी, ये मेरा बेटा है। बेटा बेटा कहाँ से आ गया? एक बेटी थी। बेटी थी, फिर बेटा का खेत में जो खा लाएगा, हमें का मालूम नहीं है। मुनीम जी, तू कह रहा मुसलमान के लड़के, तुम कह रहे बेटा है। ये एक गरीब मुसलमान का लड़का है। इसको मैंने गोद लिया है। ये मेरा बेटा जलालुद्दीन है। अरे राम राम राम, एक पंडित के घर में मुसलमान। अरे राम राम राम। मुनीम जी पानी लाओ, धर्म नष्ट हो गया मेरा। पानी लेके आओ, गंगा जल डालो। डालो डालो। हरे राम 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 राम। पंडित के घर में मुसलमान, मेरा मेरा धर्म नष्ट हो गया। ये मुसलमान सेठ जी सुनो मेरी बात, इस मुसलमान की बात भी सुन लो सेठ जी। मुसल्ला, पहले बात सुन ले। बोलो। ये हैं बड़े आदमी, इनका नाम दयाराम सेठ है। सारे ढंग से बात करियो। मैं इनका मुनीम हूँ। भैया मुनीम जी, हाँ। मैं सभ्यता से ही बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। हाँ ढंग से बोलना साले। मुसल्ला से मुझे बहुत नफरत है। कि मित्र से मित्र की और होती है कर्जदारी कब, और जब दयाराम हो। सेठ जी, आपका तो नाम भगवान ने दयाराम रखा है, आपको तो हम गरीबों पर दया करना चाहिए। कि मित्र से मित्र की और होती है कर्जदारी कब, जब दयाराम हो और हो सकती है बुराई बुराई कब। ऐसी बातें नहीं करते सेठ जी। कि जब दयाराम हो और
और शक्कर का खिलाफ पाला आपने। सच तो यह है कि आस्तीन का सांप पाला है आपने। ऐसा न कहो, अरे ऐसा न कहो, परमात्मा सबका एक है, जो है बैठा मंदिर में, नहीं मोहब्बत जिससे न्यारा है। राम रहमान एक है, जो इसका है वो तुम्हारा है। हम ये बातें सुनने नहीं आए, हमें तो रुपया चाहिए। खैर कोई बात नहीं मुनीम जी, इसकी गरीबी देख करके रहम कर रहे हैं। कल 12:30 बजे रुपया पहुंच जाना चाहिए। अगर रुपया नहीं आया तो मकान को नीलाम करा लिया जाएगा। मैं मुकदमा खड़ा कर दूंगा, बता दिया। ठीक है, सुनो पंडित जी इधर आओ। क्या बात है? हमारे सेठ जी ने आप पे दया कर दी। अब उनने कह दिया कि कल रुपया 4000 रुपया 12:30 बजे पहुंचा देना। 12:30 जाओ मुनीम जी, हाँ तुम ज्यादा जिद कर रहे हो सेठ जी के साथ। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल तुम्हारा 12:30 बजे रुपया आ जाएगा। तो क्या एहसान करने का 12:30 बजे रुपया आ जाएगा? हमें रुपया चाहिए 12:30 बजे। चलो भैया मुनीम जी, पिताजी ने कह दी कि तुम्हारा 12:30 बजे रुपया पहुंच जाएगा। अब आप जाइए, पहुंच जाएगा। सिर में मुसल्ला के तय बोल रहा हूँ, तुझसे बात करी मैंने। जब ओए रुपया चाहिए कल 12:30 बजे। हाँ 12:30 बजे। 12:30 बजे रुपया चाहिए। हाँ बता रहे हम। 12:30 बजे वही तो कह रहे रुपया चाहिए 12:30 बजे। जाओ, तुम्हारा रुपया आ जाएगा। अब जाइए आप यहाँ से। भैया रुपया आ जाएगा, तुम्हारा ज्यादा गरमाओ नहीं। आप जाइए अब यहाँ से। आप देखो सभ्यता से बात करना। देखो मैंने कह दिया सभ्यता से बात करना मुझसे, बिल्कुल। हाँ रुपया चाहिए। अबे जाओ यार, रुपया आ जाएगा। जाओ मुनीम जी। साले कटुआ। अबे देख ढंग से बात कर, सभ्यता से कटुआ नहीं गई हो। हाँ मांझा साले ठड़मुता। रुपया चाहिए 12:30 बजे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ मुनीम, सेठ जी ले जाओ अपने मुनीम जी को। इसको बोलने की बिल्कुल सभ्यता नहीं है, बिल्कुल सभ्यता नहीं है बोलने की। जाओ आप। देखो देखो, इससे बोलने का ढंग नहीं है यार। मुनीम जी, थोड़ा ढंग में बात करो। उसको रोको साले को। साले कुत्ते से कटवाऊंगा तुझे। हाँ हाँ जाओ यार। रुपया चाहिए 12:30 बजे। ठीक है। देखो मुनीम जी, मुनीम जी देख, तू मुझे गुस्सा मत दिलाना। हाँ साले रुपया चाहिए 12:30 बजे। मुझे मालूम है तुम 18 ससियां पी गए अमरचंद की। जा यार। सारे 10 किलो मछली खाओ वो अकेला। अबे बोलने की सभ्यता नहीं है। मुझे मेरा गुस्सा नहीं जानता तू। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो खुदा की कसम जाने क्या हो जाएगा। तेरी गुस्सा? हाँ साले मेरी गुस्सा जानता है? तेरी गुस्सा? मेरी गुस्सा जानता अबे है? मेरे गुस्से आने गुस्सा नहीं। साले मुझे गुस्सा आती है, मैं 6 महीने टट्टी नहीं जाता हूँ। हाँ और मुझे गुस्सा आती तो मैं बैग उठा के जाता हूँ। साले धोत नहीं दिया। रुपया चाहिए 12:30 बहुत बदतमीज है, बोलने की सभ्यता नहीं है बिल्कुल भी।
पिताजी बताओ कैसा मुनीम पाल रखा है, बिल्कुल ढंग नहीं है बोलने का। कितना बदतमीज आदमी है बताइए, बिल्कुल ढंग नहीं है बात करने का। पिताजी आपने कल की कह दी पैसे की, अब इतना पैसा कहां से आएगा, मेरे तो कुछ समझ। भैया बहुत बदतमीज है, उसको बिल्कुल सभ्यता। रुपए चाहिए 12:30 12 बजे। बता यार पिताजी, ये बहुत ही बेकार है। मुन्ना मुन्ना बेटा जलालुद्दीन, जो गोबर दूध जाओ ये फेंक दो। अब हाँ यार तेरा पैसा आ जाएगा, जाओ यहाँ से। ओए कटुआ साले, मुनीम जी रुपया 12:30 बजे। तुम जानते नहीं, इसको रोको मुसल्ला को। अरे जाओ यार, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, अब तुम यहाँ से जाओ। मेरे बच्चे की बहुत तेज गुस्सा है, तुम्हारे सेठ जी की इतनी कर्री गुस्सा नहीं है जो मेरे बच्चे की गुस्सा है। हाँ हमारे सेठ जी की गुस्सा जानते हो कैसी है? अभी रात में बस स्टैंड पे आ गई, 25 रुपए का जूता दांतों से चबा गए। अरे जाओ यार। देखो हाथ कौड़ी है जी, रुपया चाहिए 12:30 बजे। हाँ भैया तेरा पैसा मिल जाएगा भैया, मुझको फिक्र है, कुछ भी करूँ तुम्हारा पैसा आएगा। बेटा अब जलालुद्दीन, पिताजी इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं क्या करूं बेटा, मुझे याद आया। बेटा जलालुद्दीन, हाँ मुझे याद आ गया, एक मेरे मित्र और है जिनका नाम राय बहादुर जानकी नाथ खन्ना है। जाओ उनसे जाकर कहना तुम्हारे बचपन के मित्र पंडित जुगल किशोर तुम्हें याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा पिताजी। लीजिए पिताजी, आपने उनका नाम लिया,